आज मैं बहुत ही उदास बैठी थी। मैंने 4 बेटियों की परवरिश अकेले ही की थी। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी शादी राहुल से हुई थी और मैं हँसी-खुशी अपनी ससुराल में रह रही थी। एक दिन मुझे अचानक उल्टियाँ होनी शुरू हुईं। मेरी सास मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे देखकर गुस्सा आने लगा कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है और ये मुस्कुरा रही हैं। वो समझ गई थीं कि मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, पर वो मुस्कुराती रहीं और बोली, ये तो खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जब ये ऑफिस से आए तो आते ही माँ ने इन्हें ये खुशखबरी दी। ये भी बहुत खुश हुए और मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी और बीच-बीच में ये भी कह देती थी कि मुझे एक पोते की चाहत है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक चांद सा पोता दे। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था कि माँ को हर समय पोते की रट लगाए रहती हैं। ये तो भगवान की मर्जी है, वो लड़की दे या लड़का। इसी तरह 9 महीने गुजर गए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी की खबर सुनकर मेरी सास और मेरे पति दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं हुए और इसी तरह मेरी सास मेरी बेटी को मुंह उठाकर भी नहीं देखती थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। मेरी बेटी बिस्तर पर सो रही थी और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक वो उठकर रोने लगी और मैंने उसकी आवाज़ रोने की सुनी और वो रोते-रोते बिस्तर से गिर गई और माँ जी वहीं पास में बैठी थी, पर उन्होंने उसे मुंह उठाकर नहीं देखा। मैंने भागकर उसे सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह टाइम बीतता चला गया, पर कोई भी मेरी बेटी को नहीं अपना रहा था। फिर क्या था, इसी तरह अब मेरी बेटी 3 साल की हो गई और मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस बार भी बेटी हो गई तो क्या होगा। इसी डर के 9 महीने बीत गए और फिर से एक बेटी हुई। मेरी सास और पति ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। सब कुछ मेरे माँ-बाप ने किया। मैं बहुत रो रही थी और ससुराल वालों से डर लग रहा था, पर मेरी माँ ने समझाया कि बेटी अपने घर चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपनी ससुराल आ गई और इसी तरह मैं अकेले ही अपनी बेटी के लालन-पालन में लग गई। अब मेरे पास 2 बेटियां थीं। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब मेरे 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। अब मैं तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दूँगी। पर मेरी सास मेरे ऊपर प्रेशर बना रही थी कि इस बार तो पोता ही होगा। मैं मंदिरों में माथा रगड़ूंगी और बाबा के पास जाऊंगी और इसी तरह प्रेशर बनाकर उन्होंने मुझसे बहुत ही कर्म कांड करवाए और वो पूरी तरह से संतुष्ट थी कि इस बार तो पोता आएगा। पर इस बार भी एक बेटी ही हुई। मेरी सास सिर पकड़कर बैठ गई और मुझे बकने लगी, कैसी कलमुही है, इतने सालों में एक पोता भी नहीं दे पाई। उन्होंने मुझे बहुत ही खरी-खोटी सुनाई, पर मैं चुप थी। मुझे पहले से आभास था कि अगर बेटी आ गई, तो ये मुझे बहुत ही खरी-खोटी सुनाएँगे। इसी तरह मैं अपनी 3 बेटियों के साथ जीवन जीने लगी। अब तीसरी बेटी के बाद मैंने चौथे बेटे की चाह छोड़ दी थी, पर छोटी बेटी जब 5 साल की हो गई तो मेरे पति ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार मेरे कहने से तुम एक बार बच्चे के बारे में सोच लो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं माँगूँगा। उनकी इस तरह रिक्वेस्ट करने पर मैंने चौथे बच्चे के लिए हामी भर दी, पर दुर्भाग्यवश इस बार भी एक बेटी ने ही जन्म लिया और चौथी बेटी के जन्म की खबर पाते ही मेरे पति ने कह दिया कि इस औरत को अब मैं अपने पास नहीं रखूँगा और उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। मैंने बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा ये तो भगवान की मर्ज़ी है, इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। पर मेरी एक नहीं सुनी और मैं अपनी चारों बच्चियों को लेकर मायके आ गई और मैंने एक प्राइवेट जॉब कर ली। मेरी माँ ने मेरी बच्चियों का ख़्याल रखा और पापा ने भी फाइनेंशियल मदद की। मेरी चारों बेटियाँ पढ़ने में बहुत होशियार थीं। अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ़ अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए था। पापा, मैं दिन रात मेहनत करती थी। स्कूल से आने के बाद घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सारा दिन यूं ही थकान में निकल जाता था, मगर आज मेरी मेहनत रंग लाई।
मेरी बेटियां आज उस मकाम पर हैं जहां मैं उन्हें देखना चाहती थी। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर, छोटी बेटी इंजीनियर और तीसरे नंबर की बेटी एमबीए करके एक कंपनी में जॉब कर रही है और छोटी बेटी भी डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रही है। मुझे आज फक्र होता है अपनी बेटियों पर और आंसू आ जाते हैं सोचकर कि लोग कैसी बेटियों में फ़र्क कर लेते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि एक आदमी को जन्म देने वाली भी एक बेटी होती है। कब तक लोग बेटा बेटी में फ़र्क करेंगे। मेरी बेटियां जब अपने पिता के बारे में पूछती थी तब कहती थी कि वो बहुत दूर रहते हैं। आज वो सब समझती हैं और मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि मुझे बेटे की कमी महसूस ना हो।